बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो औलिया अल्लाह हैं इनके लिए ना दुनिया में कोई परेशानी है और ना वो आखिरत में गमगीन होंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और दुनिया में तकवा की ज़िंदगी गुजारी। मौज़िज़ सामाइन, आज हम आपको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामत के बारे में बताएंगे। हज़रत लैस इब्न साद बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं हज के लिए गया। दूर मस्जिद हराम में असर की नमाज पढ़ने के बाद कोहे अबू कैस पर चढ़ गया। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठे हुए दुआ मांग रहा है और कहते हैं या रब्बे या रब्बे, और खामोश हो गए। फिर दुआ की या हई या हई या हई। फिर दुआ की या इलाही, मैं अंगूर खाना चाहता हूँ, मुझे अंगूर खिला दे। फिर दुआ की या अल्लाह, मेरी दोनों चादरें फट गई हैं, मुझे नई चादरें अता फरमा दीजिए। इब्न साद फरमाते हैं अभी इनकी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी, मैंने अंगूरों की एक बहुत बड़ी तश्तरी देखी। हालांकि उस वक्त ना अंगूरों का मौसम था, ना आसपास कोई दरख्त। और दो चादरें देखी, और ऐसी चादरें मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। जब अंगूर खाने लगे तो मुझसे इरशाद फरमाया आप भी खाइए। मैंने भी अंगूर खाने शुरू कर दिए, लेकिन ऐसे अंगूर इससे पहले मैंने कभी नहीं खाए थे, और ना ही अंगूर खाने से तश्तरी में कम हो रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि इनका ज़ख़ीरा नहीं करना। बादज़ां आपने एक चादर बतौर तहबंद बांध ली और एक चादर ओढ़ ली, और पुरानी चादरें हाथ में लेकर पहाड़ से नीचे उतर गए। जब आप सफ़ा मरवा के करीब पहुँचे तो एक साइल ने कहा, ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नंगा हूँ, दोनों चादरें मुझे अता कर दे। आपने दोनों चादरें साइल को अता फरमा दी। मैंने साइल से पूछा, ये हज़रत कौन हैं? तो उसने कहा, सुभान अल्लाह, आप नहीं जानते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। चुनाचे मैंने इन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की कि इनसे कुछ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लूँ, मगर आप मुझे कहीं नहीं मिले। ये करामत है आप इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जिस वक्त भी अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की या जिस चीज़ को तलब किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन आपको अता फरमा दी। एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्के की गलियों से गुज़र रहे थे, तो आपने एक औरत और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। तो देखा इनके करीब इनकी गाय मुर्दा पड़ी है। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत से रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उसने अर्ज़ की कि हुजूर, मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा इस गाय के दूध पर था, अब ये मर गई है तो हम इस परेशानी से रो रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तेरा मतलब है ये गाय दोबारा जिंदा हो जाए और तेरी परेशानी दूर हो जाए। औरत ने कहा, हाँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अपने कदम मुबारक से गाय को एक ठोकर मार दी और कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। चुनाचे गाय अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई और आप वहां से आगे तशरीफ ले गए। मंसूर अब्बास बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से आले बैत को शहीद किया है। एक दिन अपने दरबार में परेशान बैठा था तो वजीर ने परेशानी की वजह पूछी। तो मंसूर कहने लगा, मैंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से एक बहुत बड़ी जमात को कत्ल कर दिया है, लेकिन इनके सरदार को छोड़ दिया था। वजीर ने फिर पूछा कि सरदार कौन हैं? तो कहने लगा, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो मंसूर ने हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले आओ ताकि मैं इन्हें नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर दूं। वजीर ने जवाब दिया, जो शख्स गोशा नशीनी में हो और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो, दुनिया से कता ताल्लुक़ हो, उसे कत्ल करने की क्या ज़रूरत है। मंसूर वजीर की बात सुनकर
गुस्से में आ गया और कहा, अभी जाओ और बुला कर लाओ ताकि मैं नाउज़ु बिल्लाह शहीद कर दूं। वजीर के जाते ही मंसूर ने जल्लाद को हुक्म दिया कि जब इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाएं और जब मैं सर से ताज को उतारूं तो तुम इनको शहीद कर देना। जब वज़ीर इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर आया तो मंसूर इनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा और आपको नहायत अदब व एहतराम के साथ तख्त पर बिठाया और ख़ुद अदब से सामने बैठ गया। जल्लाद और वज़ीर ये देखकर हैरान हो गए तो मंसूर ने अर्ज़ की, हजूर आप कैसे तशरीफ़ लाए? तो आपने फरमाया, तुमने मुझे बुलाया है। मंसूर ने कहा, मैंने इसलिए बुलाया है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इरशाद फरमाएं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, मुझे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आइंदा मुझे कभी दरबार में ना बुलाएं, मुझे इजाज़त दें। जब आप तशरीफ़ ले गए तो मंसूर थर थर काँपने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। रिवायत के मुताबिक मंसूर 3 दिन तक बेहोश रहा। मंसूर के होश में आते ही वज़ीर ने पूछा, आपने तो इमाम साहब को शहीद करना था मगर इनके सामने बिल्कुल बकरी बन गए। तो मंसूर ने कहा, इमाम साहब के साथ एक बहुत बड़ा अजदहा था और उसने अपना मुंह खोला हुआ था। मेरा महल तो एक लुकमे के बराबर था मगर अजदहा ने कहा, अगर इमाम साहब को कुछ हुआ तो मैं तुझे और तेरे महल को निगल जाऊंगा। अल्लाह ताला अपने बंदों की इस तरह मदद फरमाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम को दाऊद इब्ने अली इब्ने अब्दुल्ला ने कत्ल करके इसका माल भी लूट लिया। जब आपको ये बात पता चली तो आप दाऊद के पास गए और इरशाद फरमाया, तूने मेरे ग़ुलाम को बिला वजह कत्ल कर दिया और इसका माल भी लूट लिया है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं अल्लाह के हुजूर ये मुकदमा पेश करूँगा। तो दाऊद गुस्से में कहने लगा कि आप मुझे डराने और धमकाने आए हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी वक्त घर तशरीफ़ ले आए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए और उस वक्त आपने दाऊद के लिए बदवा भी कर दी। बिला ताख़ीर आपको ये इतला आ गई कि दाऊद को किसी ने कत्ल कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह वालों से दूर होने के बजाय इनकी सोहबत में रहना चाहिए ताकि इन दीनदारों के सदक़े आप दुनियावी शर से महफूज रहें और अल्लाह ताला सबके जान और माल की हिफाजत फरमाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और इसके साथ अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल भी रखें।